रोजाना 50 से 60 मासूम लोगों को फांसी दी जाती थी और फांसी देने से पहले कई कई दिन तक भूखा रखकर पीटा जाता था और पीटने के बाद नमक के कमरे बनाया करते थे जिसमें नमक डाल रखा था, उसमें उनको डाल दिया जाता था ताकि जख्म पर नमक लगे और जख्म में तकलीफ और 10 बाई 10 का गड्ढा खोदा जाता। मुसलमानों को, सुन्नियों को पकड़कर लाकर उस गड्ढे के अंदर ढकेल दिया जाता और सारे जिंदा होते और उसके बाद ऊपर से गाड़ियों के टायर डालकर उनको जिंदा जला दिया जाता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमाईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़लूम के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है। मज़लूम के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है। जालिम को खबर कर दे कोई अंजाम सितम क्या होता है। जब जुल्म गुजरता है हद से कुदरत को जलाल आ जाता है। जब जुल्म गुजरता है हद से कुदरत को जलाल आ जाता है। फिरऔन का सर जब उठता है मूसा कोई पैदा होता है। मोहतरम हज़रात, बुजुर्गों और भाइयों, गुज़िश्ता जुमा जुल्म के ताल्लुक से चंद बातें अर्ज की गई थी कि जुल्म क्या है और मजलूम क्या है और जालिम क्या है। ये इत्तिफाक है कि जुमा खत्म हुआ और एक पाक सरजमीन, जो एक मुतबर्रक सरजमीन है जिसको हम सीरिया कहते हैं और शाम कहते हैं, जहां पर बुजुर्गान दीन आराम फरमा रहे हैं, उस जगह से कुछ अच्छी खबरें आने लगी और हफ्ता भी नहीं हुआ अल्लाह ताला ने वहां के मुजाहिदीन को फतह व कामरानी से सरफराज फरमाया। कई अहबाब ने फोन किए और कई अहबाब ने कहा कि आने वाले जुमा में मुल्क शाम के ताल्लुक से मुल्क शाम की फजीलत पर कुछ बात की जाए। ये मौजू नाजुक भी है, हसास भी है और इस वक्त खुशी का मौका भी है और गम की खबरें भी हैं। खुशी इस माने कर है कि 54 साला शैतानी इख्तिदार जो था, 50 पर 4 साल तक जो सुन्नियों पर वहां जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए गए, उससे अल्लाह ने छुटकारा दिलाया और फतह व कामरानी नसीब फरमाई। और गम यह है कि इस तरह की खबरें और इस तरह से वहां मुसलमानों को अजियतें दी गई और तकालीफ दी गई कि वो आंखों के सामने जब आ रही है तो दिल रो रहा है। आंखों में हमारे आंसू बाकी नहीं रहे हैं और सच्ची बात यह है कि जो कहते हैं कि दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है, पानी के आंसू नहीं। मुल्क शाम क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे तकिए के नीचे से किताब का एक हिस्सा निकलता है, मैं और मेरी निगाहें उसका ताक़ुब करती हैं।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं अपनी निगाहों से उसका पीछा कर रहा हूं और उसको देख रहा हूं, तो मैंने देखा कि उससे नूर बुलंद हो रहा है, उस किताब के हिस्से से नूर बुलंद हो रहा है। मैंने देखा वो शाम में रख दिया गया है, लिहाजा जब फितने रोनुमा हो तो ईमान शाम में, जब दुनिया में फितने होंगे तो ईमान शाम में होगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। शाम वो पाक सरजमीन है जिस सरजमीन पर बहुत सारे सहाबा, औलिया, बुजुर्गान दीन आराम फरमा रहे हैं। दमिश्क बहुत सारे वहां पर मज़ारात हैं। जिस शहर में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को रखते हैं और जहां नेक बंदों की कसरत होती है वहां अल्लाह ताला की रहमत भी होती है। अल्लाह ताला अपना खास फर्ज भी फरमाते हैं अपने बंदों के तोहफे। हमने बारहा वो हदीस सुनी है कि जब किसी कब्रिस्तान से किसी आलिम का गुजर होता है तो अल्लाह ताला उस आलिम की बरकत से वहां का अज़ाब कब्र को हटा देते हैं। दमिश्क एक ऐसी जगह है जहां पर सहाबा भी हैं, औलिया भी हैं, बुजुर्गान दीन भी हैं, उलमा भी हैं, फुक़हा भी हैं, जिनमें सबसे मशहूर हुजूर के चहीते हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का मज़ार दमिश्क में, मुअज़्ज़िन रसूल हजरत बिलाल हबशी रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला का मज़ार दमिश्क में, हजरत सैयदना अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला का मज़ार दमिश्क में है। और इसी तरह से हजरत वल्ला बिन असा, हजरत सैयदना सहल बिन उमर बिन आदी, शेख अकबर मुहीउद्दीन इब्न अरबी और मुहद्दिस आज़म हजरत इमाम इब्न असाकर, सुल्तान सलाहुद्दीन नूरंगी और हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जैसी अजीम हस्तियां, जैसी अजीम शख्सियत मुल्क शाम यानी दमिश्क और सीरिया में आराम फरमा रहे हैं। ये वो मुजाहिदीन हैं, ये वो अल्लाह के नेक बरगुज़ीदे बंदे हैं जिन्होंने इस्लाम को क़ुव्वत बख्शी। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला को कितनी तकालीफ दी गई, लेकिन कुछ भी हुआ अहद अहद का नारा बुलंद करते रहे और ईमान पर डटे रहे। दूसरे सहाबा भी ऐसे ही थे और इनकी जवामर्दी, इनकी हिम्मत, इनकी कुव्वत ने इस्लाम को एक नई ताकत बख्शी और इन लोगों की ऐसी हिकमतें थी, अल्लाह ने इनको ताकत के साथ हिकमतें अता फरमाई थी। इन्होंने वो हिकमतें अंजाम दी और उस हिकमतों से काम किया कि दुनिया के अंदर इस्लाम का डंका बजने लगा। इन्हीं में से एक सहाबी रसूल थे हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला। पहले तो ये बताऊं कि हजरत खालिद बिन वलीद कौन थे। अल्लाह ने बड़ी हिकमतें दी थी, अल्लाह ने बड़ी ताकत अता फरमाई थी। गुज़िश्ता जुमा भी मैंने अर्ज किया था, दिल की ताकत का होना जरूरी है। जब तक दिल में ताकत नहीं होगी दुश्मन से लड़ नहीं सकते। और दिल की ताकत के लिए किसी कैप्सूल की, किसी गोली की, किसी खमीरे और माजून की जरूरत नहीं है, अल्लाह के कुर्ब की, अल्लाह से डरने की जरूरत है। और जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है तो सबकी मोहब्बत, किसी की ताकत की मोहब्बत और किसी की ताकत का जज्बा और किसी की ताकत से हैबत पैदा नहीं होती, बल्कि ऐसी मोहब्बत अल्लाह की होती है कि अल्लाह की मोहब्बत के सामने बड़े बड़े लश्कर छोटे लगने लगे। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने 100 जंगों से ज्यादा जंगें लड़ी। कमाल यह है कि किसी जंग में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला को शिकस्त नहीं हुई। अल्लाहु अकबर। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला वो सहाबी रसूल हैं जिनको जंगे मौता बैतुल मक़दस के करीब मुसलमानों और ईसाइयों में लड़ी जाने वाली मशहूर जंग है। कुछ जंगे मुशरिकीन से हुई, लेकिन ये जंग मशहूर जंग है जो क्रिश्चियन से हुई, ईसाइयों से हुई। और उस वक्त ईसाई कम्युनिटी बड़ी मजबूत कम्युनिटी थी, उनके पास रोमन जैसी बेहतरीन हुकूमतें थी
बेहतरीन सलाहियत वाले उनके पास हथियार थे। जंग क्यों हुई? जंग की वजह क्या है? जंग की वजह यह थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हारिस बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक दावती खत देकर बसरा के हाकिम के पास भेजा। कहा कि जाओ उसे इस्लाम की दावत देकर आओ, ये खत लो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और बसरा के हाकिम को दो और कहो कि तुम्हें इस्लाम की दावत दी जाती है। दुनिया का कानून है कि कासिद के साथ बुरा मामला नहीं करता, पूरी दुनिया का, उस जमाने से था और आज भी। अगर कोई कासिद दुश्मन से दुश्मन की तरफ जाकर बात करने के लिए जा रहा है तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, उसको मारते नहीं, उसको जहमत नहीं देते। बसरा के हाकिम के पास हजरत हारिस बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु खत लेकर जाते हैं। रास्ते में एक इस्लामोफिया मरीज शर्जील बिन उमर गसानी, जो कैसर रोम की तरफ से बल्का का गवर्नर था, उसने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम जा रहा है। कासिद है, पता था उसे, लेकिन कासिद होने के बावजूद इस्लाम से बुग़्ज़ रखता था और अपनी हुकूमत के गुरूर में और तकब्बुर में घुटा हुआ था, भुला हुआ था। इसलिए कि बल्का का गवर्नर था, सोच रहा था मैं तो गवर्नर हूं, मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। उसने हजरत हारिस बिन उमैर रजी अल्लाह तआला को कुछ दूसरे लोगों के जरिए से जाल में फंसाया और फंसाकर गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद हजरत हारिस बिन उमैर रजी अल्लाह तआला को शहीद। जिसमें ईमान नहीं होता वो ये बुज़दिली के काम करते हैं। जो यहाँ हम मैपलेटिंग जो कह रहे हैं ये यही है। बुज़दिल लोग इस काम को करते हैं कि 100 आदमी मिले और एक आदमी को मार दिया। ये उस जमाने में भी हुआ करता था, अल्लाह के नबी के दौर में उस जमाने में हुआ। और ये वही कर सकता है जिसके दिमाग में फुतूर हो, ये वही कर सकता है जिसके दिमाग में हुकूमत का नशा हो, ये वही कर सकता है जो सामने लड़ने से डरता हो। इस बात की इत्तला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची कि मेरा कासिद हारिस बिन उमैर को लोगों ने एक घटिया नीच हरकत के जरिए आपको शहीद कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि आ जाओ, तैयारी करो, सीरिया की तरफ चलो। उस वक्त जो ये इलाका था पूरा एक था, बैतुल मक़दस के करीब से लेकर सीरिया सब के सब एक इलाका माना जाता था जिस पर ईसाइयों की हुकूमत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबा का दस्ता तैयार किया और उसकी तादाद कितनी थी? 3000 का दस्ता तैयार हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ैद बिन हारिसा को मैं इसका सिपह सालार मुकर्रर करता हूँ और अगर ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाए तो जाफर, और अगर जाफर शहीद हो जाए तो अब्दुल्ला बिन रवाहा सिपह सालार होंगे। हम बार बार फज़ाइल अमाल में ये सुनते हैं, सबको यकीन हो गया कि अल्लाह के नबी ने जिस जिसका नाम लिया था उसको शहादत का मर्तबा मिलेगा। ये सब के सब 3000 का दस्ता लेकर मुल्क शाम की तरफ रवाना होते हैं। जब मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए, शाम की हुकूमत को पता चला कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना एक दस्ता कासिद के खून के बदले के लिए भेज दिया है। वो तो बड़ी ताकत थी, उस ताकत ने अपनी ताकत को जमा करना शुरू किया। तारीख में लिखा है ऐसी जंग दुनिया में नहीं हुई जैसी जंग वो हुई थी। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ता छोटा सा, तादाद 3000 और शाम का दस्ता 2 लाख का था। 2 लाख के दस्ते से 3000 लोग जंग करने के लिए जा रहे हैं। सबके पास घोड़े नहीं है, सबके पास हथियार नहीं है, सबके पास सामान नहीं है। मदीने से हजारों किलोमीटर दूर
जहां पर ना खाने का इंतजाम है, इसलिए कि मुसाफिर है, पानी कहां मिलेगा इसका पता नहीं है, और ये भी नहीं है कि आसपास से किसी से मदद तलब कर लेंगे। लोग कहने लगे ये मोहम्मद के दीवाने कैसे दीवाने हैं, आसमान भी रो रहा होगा, 2 लाख फौज से लड़ने के लिए चले हैं, बात समझ में नहीं आती। लेकिन जानते नहीं थे जिक्र करने वाला जिंदा होता है और जिक्र ना करने वाला मुर्दा होता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। दस्ता रवाना हुआ, मैदान जंग तक पहुंच गया। हंसने वाले हंस रहे थे कि 3000 का छोटा सा दस्ता 2 लाख से कैसे लड़ेगा। जंग शुरू हुई, सफ़ें बना ली गई। उस जमाने में सफ़ों के साथ जंग हुआ करती थी। सफ़ें बना ली गई, उस जमाने की तलवारें उनके पास मौजूद थी, जदीद तीर उनके पास मौजूद थे, और दूसरी सारी चीजें उनके पास मौजूद थी। सबसे पहले हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला जब आगे बढ़े, उन्होंने इस कुव्वत के साथ, इस ताकत के साथ हमला किया कि कुछ देर तक हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला जंग करते रहे और उसके बाद शहीद हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पूरा हुआ। आप हटे, जैसे ही शहीद हुए हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला ने कमान संभाल ली, आगे बढ़े, जंग करते रहे। जंग करते करते वो पूरी शिद्दत के साथ हमला किया करते थे। ये मुख्तसर से लोग थे, ये भी पूरी शिद्दत के साथ हमला किया करते, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पूरा होना था। थोड़ी देर हुई कि हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला भी शहीद हो गए। हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला आगे बढ़े। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा जंग करते रहे, अभी शाम नहीं हुई कि हजरत अब्दुल्ला भी शहीद हो गए। हजरत अब्दुल्ला के शहीद होने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद जंग करते हैं, दोपहर से शाम हो जाती है, और जब रात होती है तो जंग रुक जाती है। वो लोग अपने खीमे में चले जाते हैं, ये लोग अपने खीमे में चले जाते हैं। रात मुकम्मल हुई, सुबह होने का शिद्दत से इंतजार है। सुबह होती है, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला फिर अपनी सफों को दुरुस्त करते हैं, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने हिकमत से काम लिया और अपनी सफों के रुखों को बदल दिया और बताया, ऐसी हिकमत से काम लिया कि दुश्मन के होश उड़ गए। इसलिए कि पूरा दिन दुश्मन ने सहाबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग की, चंद सहाबी शहीद हुए थे, और यहाँ पर हजारों की तादाद थी। हजारों के दुश्मन गाजर और मूली की तरह काट दिए गए थे। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला की हुस्न तदबीर और हिकमत को देखकर उनकी जमीन से पैर उखड़ गए। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला आगे बढ़ते जाते, जंग होती जाती है, और होते होते ये हुआ कि 2 लाख का लश्कर वहां से भागा। अल्लाहु अकबर। 3000 आदमियों ने 2 लाख के लश्कर को उनके घर में जाकर मारा। ये कौन सी ताकत थी? ये ईमानी ताकत थी, ये इस्लाम की ताकत थी, ये कलमे की ताकत थी। और ऐसा मारा कि 20,000 दुश्मन उनके मूली और गाजर की तरह काट दिए। और मुसलमान कितने शहीद हुए? 3000 में से 12 मुसलमान शहीद हुए, बाकी सब के सब अल्लाह ने सबको सब गाजी बनाया। ये थे हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला। हजरत खालिद बिन वलीद मेरे और आपकी तरह नहीं थे। उन्होंने अपने जिस्म को मेहनत करने का आदी बनाया था। हजरत खालिद बिन वलीद के ताल्लुक से आता है कि जब हजरत खालिद बिन वलीद मैदान जंग में जाया करते थे तो दोनों हाथों में तलवार लेकर जंग किया करते थे। एक हाथ में जो उनके तलवार होती थी उसका वजन 35 किलो हुआ करता था। एक हाथ की तलवार का वजन 35 किलो, दूसरी हाथ की तलवार का वजन 35 किलो, और जो जीरा पहनी जाती है उसके बारे में बताते हैं कि 25 किलो की जीरा हुआ करती थी उस जमाने में, बारीक नहीं होती थी। 70 और 25 95 किलो को यह सामान हुआ। और जीरा के बाद हाथ पर पहनने वाला दस्तबंद जिसको कहते हैं उसका वजन भी कई किलो हुआ करता था। चलो यहां तक तो ठीक है,
अब उसके बाद घोड़े को भी संभालना है। घोड़े पर बैठकर हजरत खालिद बिन वलीद अब 70 किलो को जब मारना है तो सब जानते हैं अगर 1 किलो की छड़ी होती है मारने के लिए 2 किलो और मजीद ताकत की जरूरत होती है। हजरत खालिद बिन वलीद 70 किलो तलवार दोनों हाथ में लेकर एक साथ जंग किया करते और जिस सब की तरफ आप चला करते थे वो सब खाली हो जाए। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला इस जंग से फतह याब हुए और आप फतह पाकर जब मदीने पहुंचे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा और सहाबियात ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला का इस्तकबाल फरमाया। इस्तकबाल फरमाने के बाद अल्लाह ने हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब दिया, अल्लाह की तलवार का लक़ब। मुसलमान इस सरजमीन पर रोज़े अव्वल से मुजाहिदा करता आ रहा है, कोशिशें करता आ रहा है, लड़ता आ रहा है। ये जमीन वो जमीन है जिस जमीन ने बड़े हालात को देखा है। आज आदमी ये समझता है कि हम किसी से लड़ेंगे दुश्मन से तो मर जाएंगे, हम ताकत वाले से भिड़ेंगे तो हमें पास पास कर दिया जाएगा। याद रखें, जब तक मौत किस्मत में नहीं है मौत नहीं आती। यही खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला जिन्होंने 100 से ज्यादा जंगों में हिस्सा लिया, जब इनके मौत का वक्त करीब आया तो बिस्तर पर लेटे हुए थे और लेट कर रोते हुए कह रहे थे, खालिद तूने इतनी जंगों में शिरकत की, मेरे जिस्म का कोई एक बालिश हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें कोई जख्म ना लगा हो, कहीं तीर लगा है कहीं तलवार लगी है, जिस्म का सारा हिस्सा छलनी था। 100 से ज्यादा जंगें लड़ी, लेकिन आज जब मौत का वक्त आया है तो तू इस तरह मर रहा है जिस तरह ऊंट मरता है। कहने लगे मेरी तो ख्वाहिश ये थी कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा। क्या जज्बा था, क्या जमाना था, क्या दौर था। फरमाते कि मेरा तो ये जज्बा था, मैं तो ये सोच रहा था कि मुझे अल्लाह ताला शहादत की मौत। सरजमीन सीरिया वो जमीन है जहां तारीख में सबसे पहला जुल्म हुआ। आप कहेंगे कि कैसे हुआ? हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा हाबिल और काबिल थे। काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया और यही जगह थी मुल्क शाम जहां पर काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के 150 बेटे थे। जब आपको इत्तला मिली कि हाबिल को काबिल ने कत्ल कर दिया और एक जगह दफन कर दिया है, तो हजरत आदम ने हाबिल के जिस्म को वहां से निकाला और एक ताबूत में रखकर एक गार में कब्र बना दी। यह कब्र दमिश्क से 45 किलोमीटर दूर, यानी सीरिया की जो राजधानी दमिश्क है वहां से 45 किलोमीटर दूर ये जगह है और फासले पर एक पहाड़ की गार में है जहां पर हजरत हाबिल की कब्र मौजूद है और लोग वहां जियारत करने को जाते हैं। उस गार को अब मस्जिद में तब्दील कर दिया है और मस्जिद हाबिल के नाम से जाता है। सीरिया की तारीख जहां फजीलतों से भरी हुई है, वहीं सीरिया की तारीख बड़ी अजीब तारीख है। हजरत अब्दुल्ला बिन हवाला से मरवी है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अल्लाह के नबी, अगर मुझे मालूम हो कि आप हमारे साथ लंबे अरसे रहेंगे तो मैं आपके अलावा कहीं और रहने को हरगिज़ तरजीह नहीं दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाम की तरफ जाओ। फिर फरमाया कि शाम की तरफ जाओ। फिर फरमाया कि शाम की तरफ जाओ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मुझे शाम पसंद नहीं है तो इरशाद फरमाया, तुम जानते हो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं? फिर आपने फरमाया, शाम मेरी जमीनों में से वो मुंतखब जमीन है जहां मैं अपने बेहतरीन आबिदों को दाखिल करूंगा। यानी अल्लाह ताला खुद उस जमीन को पसंद फरमाते हैं। मक्का और मदीने के बाद जो जमीन है जिसको पसंद किया गया है बैतुल मक़दस की जमीन है, यही जमीन है शाम। अब कुछ दीवारें खड़ी हो गई, लेकिन जुल्म सितम भी बहुत रहे और जुल्म सितम
सिर्फ आम आदमियों पर नहीं बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के घराने पर भी यहाँ ज़ुल्म और सितम हुआ। करबला, जिसको हम बगदाद में करबला के नाम से जानते हैं, करबला का जो हक व बातिल की जंग थी, जिसने कयामत तक आने वाली इंसानियत पर अपने नबूस को छोड़ा और एक राह दिखाई। खानवादाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लहू से दीन इस्लाम की आबियारी की और दीन की हिफाजत फरमाई। करबला अलम का नाम है, करबला दुख का नाम है, करबला मुसीबत और तकलीफों का नाम है और उस दास्तान का नाम है जो जिगर को छलनी कर देता है। मारकाए हक करबला के बाद जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला ने शहादत का जाम नोश फरमाया, आपके साथ आपके घर वाले अहले बैत ने शहादत का जाम नोश फरमाया, उसके बाद हजरत इमाम हुसैन के काफिले की रहबर कौन थी? हजरत इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब थी। हजरत ज़ैनब और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इसी दमिश्क में ले जाया गया और दमिश्क में जाने के बाद उस वक्त का जो गवर्नर था उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार में उनको लेकर गए। बड़ा अजीब मंजर था। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की हुकूमत, यजीद का गवर्नर था, पूरी हुकूमत उनके पास थी, सारी चीजें उनके पास थी, लेकिन जब ये काफिला वहां पर पहुंचता है तो हजरत ज़ैनब को और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखकर उनके चेहरे फीके पड़ जाते और हवा होने लगती है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद एक बारीक सी छड़ी लेकर बैठा था और जब खान में, शीन में हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला का सर मुबारक रखा गया तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने, जो यजीद का गवर्नर था, उस छड़ी से हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला के होठों के पास छड़ी को हिलाया और नऊज़ बिल्लाह गुस्ताखी करते हुए हजरत इमाम हुसैन के लबों पर छड़ी मारी। ये गुस्ताखियां वही कर सकता है जिसके अंदर दम ना हो, जिसमें ताकत ना हो, जो बुज़दिल हो। जब इस मंजर को वहां मौजूद एक सहाबी रसूल हजरत बरज़ा असलमी रजी अल्लाह ताला ने देखा तो चीख उठे, रो पड़े और रो कर कहा, ए इब्ने ज़ियाद, अपनी इस हरकत से बाज आ जा। तू जानता नहीं है कि ये वो मुबारक होठ हैं जिन होठों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा है और मैंने अपनी आंखों से। तो इस गुस्ताखी से बाज आ जा, तो ये गुस्ताखी ना कर। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बाज आ गया और फिर तारीफ में कहता है कि हुसैन जैसा बेहतरीन चेहरा मैंने नहीं देखा, हुसैन जैसा खूबसूरत आदमी मैंने नहीं देखा। हुसैन तो बड़े खूबसूरत हैं, बड़ा जाहो जलाल है, तूने क्या देखा है, तू क्या देख सकता है? ये वो चेहरा है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मुशाबहा करता है, यानी जिसकी शक्ल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मिलती है, वो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला। क्या मंजर होगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को यजीद के दरबार में पेश किया गया। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, बात लंबी हो जाएगी और बात दूसरी तरफ जाएगी। कुछ लोग कहेंगे कि यजीद ने कत्ल किया, कुछ लोग कहेंगे कि फला ने कत्ल किया। मौजू दूसरा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सारा दरबार बैठा हुआ है। यजीद ने कहा, तुम क्या चाहते हो? अगर तुम कुछ चाहते हो तो बताओ और मैं आपके साथ हमदर्दी करता हूं। जब आदमी पशेमान होता है तो वो अपनी सफाई पेश करने के लिए हीला बहाना ढूंढता है, तो इसी तरह से यजीद ने हीले बहाने ढूंढे और कहा कि अगर आप कुछ चाहते हैं तो आप मुझे बताएं। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उनसे मुखातब करते हुए होते हुए कहा कि मेरी 4 शर्तें हैं आपके सामने, आप मेरी 4 शर्तें पूरी कर। पहली शर्त यह है
कि हजरत इमाम हुसैन के साथ जो दूसरे शुहदा के सर हैं, तमाम के सर हमें बाइज्जत दिए जाएं, हम उनको ले जाकर करबला में दफन कर दें। इसलिए कि इमाम हुसैन का सर जो दफन है वो भी सीरिया में, इराक में हजरत इमाम हुसैन का सर नहीं है। इराक में जो पत्थर बनाया गया है, वहां पर जो एक ये है, वहां वो पत्थर रखा गया है जिस पत्थर पर हजरत इमाम हुसैन का सर रखकर शहीद किया गया, सीरिया में सर है। और कहा कि दूसरी शर्त ये है कि हमें बहिफाजत मदीना पहुंचाया जाए, और तीसरी शर्त यह है कि हजरत इमाम हुसैन और दूसरे लोगों को जो जिन लोगों ने शहीद किया है उनको हमें दिया जाए, और चौथी शर्त यह है कि दमिश्क की जामिया मस्जिद में खुतबा पढ़ने की इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हो जाएगा। यजीद ने कहा और कहा कि ठीक है, ये बताओ कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला को कत्ल किसने किया था। तो बताया गया कि वहां मौजूद जो आदमी था उसने कहा कि ये कत्ल सनान ने किया है। उस वक्त जो आदमी होगा कोई, उसने हजरत इमाम हुसैन का कत्ल किया है, शहीद किया है। सनान से पूछा गया क्या तुमने इमाम हुसैन को शहीद किया? तो सनान ने कहा कि नहीं, ये कत्ल मैंने नहीं किया, ये कत्ल तो शमर बिन जुलजोश ने किया है, उसने किया है, आप उसको दें। समर बिन जोश से कहा गया क्या तुमने कत्ल किया है? तो उसने कहा कि मेरा इमाम हुसैन ने क्या बिगाड़ा था कि मैं इमाम हुसैन का कत्ल करता? कत्ल तो उसने किया है जिसकी हुकूमत को खतरा था, लिहाजा मैंने कत्ल नहीं किया है, जिसने कत्ल किया है करवाया है उसको दिया जाए। यजीद समझ गया कि नंबर मेरा आ जाएगा, तो लिहाजा यजीद ने कहा कि ये शर्त मैं पूरी नहीं कर सकता। कितने लोगों को मैं आपको दूंगा, मैं आपको नहीं दे सकता। हाँ, जुमा का दिन है, जाम मस्जिद में आप खिताब कर सकते हैं, खुतबा दे सकते हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनकी उम्र 50-60 साल नहीं थी, 25 और 30 साल नहीं थी, 20 और 21 साल नहीं थी, 14 साल की उम्र थी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दमिश्क की जामिया मस्जिद में खड़े हुए। कौन सी मस्जिद? वही मस्जिद जिसमें अब 54 साल के बाद अजान हुई, जिस मस्जिद पर हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले आकर उस मीनार पर उतरेंगे, वही मस्जिद है। उस मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अहले बैत के फजाइल को बयान किया तो मजमा रोने लगा। पूरी मस्जिद आओ बका करने लगी, चीखों की आवाजें बंद होने लगी। यजीद ने देखा कि कहीं तेरे कपड़े ना फाड़ दें, लोग तुझे जान से ना मार दें। फौरन मस्जिद को तरफ इशारा किया कि जल्दी से अजान दे, जल्दी से अजान तो बयान मत करने दो। मौज़िन जल्दी से खड़ा हुआ, अजान देनी शुरू कर दी। अजीब मामला था, सल्तनत के सारे हुक्मरान बैठे थे खुतबा सुनने के लिए, यजीद भी था, यजीद के सारे गवर्नर मौजूद थे, लेकिन 14 साल का एक बच्चा इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब खुतबा देता है तो सबकी टांगें कांप रही थी, सबकी हवा गोल थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मौज़िन को इशारा कर दिया, अजान के लिए मौज़िन खड़ा हो गया और उसने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि बेशक अल्लाह ही बड़ा है, अल्लाह ही बड़ा है, उसका जवाब दिया। और जब मौज़िन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि बेशक उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसकी गवाही हमने उसकी गवाही अपने खून से दी है। उसके बाद जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यजीद की तरफ इशारा किया और यजीद की तरफ इशारा करके फरमाते हैं, ए यजीद अजान सुन, अजान में तेरे नाना का नाम नहीं, मेरे नाना का नाम है। अजान में आज भी मेरे नाना का नाम है, मदीने में भी मेरे नाना का नाम है, मक्के में भी मेरे नाना का नाम है, बैतुल मक़दस में भी मेरे नाना का नाम है, हिजाज में भी मेरे नाना का नाम है, अरब में भी मेरे नाना का नाम है, और दमिश्क और सीरिया में भी मेरे नाना का नाम है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ऐसा तमाचा मारा कि तारीख आज तक याद रखती है और क़यामत तक तारीख याद है। यही वो सीरिया की ज़मीन है जिस ज़मीन पर ये सारे जुल्म हुए। हजरत
अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना, मेरी उम्मत का एक गिरोह लड़ता रहेगा, दमिश्क के दरवाजे और उसके अतराफ बैतुल मक़दस के दरवाजे, उसके अतराफ उनकी मुखालिफत करने वाला कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ये अल्लाह के नबी की हदीस है। और फिर फरमाया वो हक पर कायम रहेंगे यहाँ तक कि कयामत आ जाएगी। वो हक पर कायम रहेंगे यहाँ तक कि कयामत आ जाएगी। हजरत ज़ैद बिन अर्क़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पर गालिब रहेगा और मुझे उम्मीद है कि वो ए अहले शाम तुम ही होंगे। अहले शाम के ताल्लुक से फरमाते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में आपसे अर्ज किया कि एक तरफ खुशी की खबरें कि 54 साला इस शैतानी हुकूमत का दौर खत्म हुआ, तो वहीं पर इनकी जुल्म की दास्तानें, ऐसी दास्तानें सामने आ रही हैं कि दिल खून के आंसू। ज़ेरे जमीन बताते हैं 4 तहखाने नीचे जाकर इन्होंने जेल बनाई जिसका नाम सैदना रखा है। अभी बता रहे हैं कि 2 किलोमीटर की जेल है, कोई बता रहे हैं कि 10 किलोमीटर की जेल है, अभी उसके पूरे रास्ते नहीं मिल सके। 1 लाख से ज्यादा सुन्नियों को शहीद किया गया 2011 से लेकर 2016-17 तक, और 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, उनका पता ही नहीं चला वो कहां हैं। और जिस जेल के अंदर 10,000 की कैपेसिटी थी, आज 40,000 लोगों को वहां बंद रखा गया। महीने में, हफ्ते में किसी को खाना दिया जाता है, वरना ऐसे ही मार दिया जाता है। बड़े बड़े उलमा को उस जेल में बंद किया गया, फुकाहा को बंद किया गया, जिससे भी उनको ये पता चला कि ये अल्लाह का नाम लेने वाला है, फौरन उसको बंद कर दिया। चंद साल पहले हमने सबने सुना, अखबारात में पढ़ा था, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता उस हुक्मरान का, उसने कुरान करीम में भी तब्दीली की थी, अल्लाह ने उसी को तब्दील, सूरह इखलास का नाम उसने अपने नाम से रखा था। लेकिन अल्लाह ताला की मार बड़ी बहुत बुरी बात है। लोग, सच कहा था शायर ने, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेदेख भी लड़ता है सिपाही। ये सीरिया के मुसलमान जिनके पास नहित्ते थे, निहत्ते मुसलमान, कोई असबाब नहीं, लेकिन अल्लाह ने ईमान की वो ताकत दी कि लड़ते रहे, पीछे नहीं हटे, और आज वो दिन आया कि इन्होंने अपनी जागीर को बचा लिया। यहाँ पर वो बुजुर्गाने दीन आराम कर रहे हैं जिनका मुझ पर और आप पर बराह रास्त एहसानात है। हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, पूरी उम्मत पर एहसान है, वो आराम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बहुत सारे सहाबा के नाम आपके सामने पेश किए कि वो सहाबा इस जमीन पर आराम कर रहे हैं, लेकिन इस हुकूमत ने ऐसे मजालिम ढाए, ऐसे मजालिम ढाए कि कहते हुए कलेजा मुंह को, रोजाना 50 से 60 मासूम लोगों को फांसी दी जाती थी, और फांसी देने से पहले कई कई दिन तक भूखा रखकर पीटा जाता था, और पीटने के बाद नमक के कमरे बनाया करते थे जिसमें नमक डाल रखा था, उसमें उनको डाल दिया जाता था ताकि जख्म पर नमक लगे और जख्म में तकलीफ और शिद्दत से। ऐसे ऐसे जुल्म किए कि उस जुल्म को बयान करने की ताकत मुझ में तो नहीं है। और आज जब हम सोशल मीडिया पर वो वीडियोस आ रहे हैं, देखते हैं तो दिल दहल जाता है। 10 बाई 10 का गड्ढा खोदा जाता, मुसलमानों को, सुन्नियों को पकड़कर लाकर उस गड्ढे के अंदर ढकेल दिया जाता, और सारे जिंदा होते, और उसके बाद ऊपर से गाड़ियों के टायर डालकर उनको जिंदा जला दिया जाता था। एक वीडियो इतनी दिल दहलाने वाली आई, सच्चाई यह है कि मैं उस रात 3:30 बजे तक जागता रहा। 1.5 साल का बच्चा अस्पताल में या किसी जगह बेड पर लेटा हुआ है, तो एक मलऊन जो इस हुकूमत का कारिंदा था, अपने हाथ में एक उबलता हुआ जग में पानी लाता है, वो बच्चा तड़प रहा है और उसके हाथ पर डालता है, खाल उतर दी जाती है, बच्चा चीख रहा है और वो खड़े होकर हंस। ये सीरिया के जुल्म हैं, बड़े तो बड़े, बूढ़ों को नहीं छोड़ा, बच्चों को नहीं छोड़ा, और
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वहां जेलों में अब मिले हैं जो जेलों में बंद हुए और जेलों में बड़े हो गए, उनको यही पता नहीं है कि बाहर रोशनी भी होती है, झाड़ भी होते हैं, घास भी होती है, उनको दुनिया के बारे में कुछ इत्तला ही नहीं। एक कैदी को लाया गया, उस कैदी ने कहा, जब उस कैदी को बाहर लाया गया तो उसने पूछा कि आज सद्दाम हुसैन ने सीरिया पर हमला कर दिया है कि मुझे छुड़ाया जा। उसको पता ही नहीं है कि सद्दाम हुसैन कभी के शहीद कर दिए, उसको पता ही नहीं है कि कौन सा साल चल रहा है। एक कैदी को लाया गया, जब जेल में से बाहर लाए, उस कैदी ने किसी के हाथ में मोबाइल देखा और पूछा कि तुम ये क्या हाथ में ले रहे हो, क्या कर रहे हो इससे। उसको पूछा कि आप इसको नहीं जानते। उसने कहा कि मुझे नहीं पता है ये क्या चीज है, मुझे तो 40 साल पहले जेल में। सीरिया की तारीख बड़ी अजीब तारीख सामने आ रही है। हमने बारहा इसी जगह पर, इसी मिंबर पर हजरत रहमतुल्लाह अलैह को बार बार कहते सुना था सीरिया के ताल्लुक से, और वो हमेशा अपनी दुआ में सीरिया को याद किया करते। ये उलमा, ये बुजुर्गान दीन, ये वो लोग हैं जिनकी दुआओं के और जिन मुजाहिदीन के मुजाहिदे के तवस्सुस से अल्लाह ने आज सीरिया को फतह नसीब फरमाया। अहले शाम के ताल्लुक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अहले शाम तबाही व बर्बादी का शिकार हो जाएं तो फिर तुम में कोई खैर बाकी ना रहेगी। मौजूदा जोग्राफिया जो है इसमें अहले शाम से फलस्तीन, सीरिया, उर्दुन, लबनान, ये सब के सब इलाके इसी में शामिल। ये दास्तानें बड़ी अजीब और गरीब दास्तानें हैं जिसको सुनने से दिल छलनी होता है, लेकिन दिल मजबूत भी होता है कि जब आदमी ईमान के साथ, इस्तकामत के साथ अपने दीन पर कायम रहता है तो अल्लाह ताला उसको इनामात से भी नवाजते हैं। क्या इनामात? जैसा कि गुज़िश्ता जुमा मैंने अर्ज किया था कि जब मोमिन लड़ता है तो उसके दोनों हाथों में लड्डू होते हैं। एक हाथ में फतह का लड्डू होता है, अगर फतह मिल जाती है तो गाजी कहलाता है। दूसरे हाथ में शहादत का लड्डू होता है, जिसको शहादत के लड्डू को चखने के लिए हर मोमिन की ख्वाहिश है। और शहीद का मर्तबा क्या होता है? जमीन पर खून गिरने से पहले अल्लाह ताला जन्नत में उसका मकाम उसको दिखा देते हैं। याद रखें, अहादीस रसूल मुबारका की रूह से शाम यानी मौजूदा फलस्तीन, लबनान और उर्दुन से उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। हमारा ईमानी ताल्लुक उनसे वाबस्ता है, लिहाजा हमें चाहिए कि हम उनको बचाने की फिक्र करें और जिस तरह से भी हो सके हमें उनके लिए, हम यहाँ से कुछ नहीं करते, हम कुफरिस्तान में हैं इसलिए कि यहाँ के हालात हम जानते हैं, यहाँ क्या हो रहा है। सीरिया में तख्ता पलट हुआ, पेट में दर्द हमारी मीडिया को हो रहा है, हमारी मीडिया रो रही है, लेकिन वहां की इंसानियत पर जो जुल्म हुआ है उसको दिखाने पर भी मजबूर है। बता रहे हैं कि वहां की जेलों में क्या जुल्म हुआ है। जो बड़े कैदी हुआ करते थे, जिनसे उनको डर ज्यादा हुआ करता था, प्रेसिंग मशीन रख रखी है, वो भी मीडिया ने दिखाई कि जिंदा आदमी को लिटाकर प्रेस कर दिया जाता था, खून और गोश्त सब बह जाता था, पेपर की तरह बारीक से एक आदमी निकालकर प्रिंट दे दिया जाता था। क्या जुल्म हुआ होगा। ये जो जुल्म है उसी जुल्म का ये अंजाम है कि आज सब कुछ होते हुए उनको छोड़कर भागना पड़ रहा है। इसी को शायर ने कहा था, मजलूम के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है, जालिम को खबर कर दे कोई अंजाम सितम क्या होता है। जब जुल्म गुजरता है हद से कुदरत को जलाल आ जाता है, फिरऔन का सर जब उठता है मूसा कोई पैदा होता है। दुआ फरमाए अल्लाह ताला मुझे और आपको वो ईमानी ताकत अता फरमाए कि हम बेईमानों के सामने ईमान के साथ डटे रहें। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबे पे पड़ी जब पहले नजर, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया।